तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, अब इसको जो टास्क यहाँ पे मिला था थोड़ा सा अश्लील था, लेकिन जाके यहाँ पे कर लेता, करने तो वापस आता है, नाक से जो नोज ब्लीड आया था उसे साफ करता है। लेकिन विश्वास अभी नहीं था, बुक खोल के देखता कि वाकई में, बुक नहीं भाई, जो मोबाइल खोल के देखता, मोबाइल में जो ऐप आया था कि भाई हुआ कि नहीं। लेकिन जैसे खोलता वाकई में इसका टास्क यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा था, और प्लस जो 5 पॉइंट भी इसको मिल चुका था ये भी देखता हूँ। बाप रे, ये तो टास्क यहाँ पे वाकई में हो गया, मतलब वाकई में हो गया। ये बुक भी सच ही है, भी सच है, बंदा भी सच यहाँ पे बोल रहा था, बंदा वाकई में यहाँ पे गॉड था। अरे बाप रे, एक सेकंड, अगर वाकई में वो सच बोल रहा था, ये बुक सच था, इसका मतलब जो उसने ये कहा था कि कल भाई मेरी इतनी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, यानी वाकई में मर जाऊंगा। मुझे मरना नहीं है। अरे यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और तब उसको याद आता कि एक सेकंड सामने से भाई उसने मुझे ये बताया था टास्क करोगे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से भाई सामने से तुम्हें ना स्किल वगैरह भी मिल सकते हैं। तो भाई कोई ऐसा स्किल ढूंढता हूँ, कोई ना कोई स्किल मिल जाएगा जिससे भाई अपना पावर इंक्रीज करके भाई अपनी जान बचा लूँ। चेक करता है ऐप में, एक स्किल इससे दिखा देता है, एक मार्शल आर्ट टाइप का स्किल है, जिससे भाई इसका जो डिफेंस है ना फिजिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर 10-15 बंदों ने भी हमला किया ना तो भी 10-15 बंदे मिलकर इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और बस 3 पॉइंट इसको लगेगा सामने से इसको अपनाने में। ये भी देखता भाई 5 मुझे पॉइंट मिल चुका है, इसको तो 3 ही लग रहा है। बढ़िया भाई, ट्राई मार कर देखता हूँ। तो उस पर ऐसा ओके करता है, और जैसे ओके करता है ना, ऐसा आसपास कुछ होता तो नहीं, लेकिन इसके दिमाग में उसके से रिलेटेड हल्की फुल्की सी मेमोरी आती है। ये भी देखता है, हल्की फुल्की मेमोरी तो आ चुकी है, ऐसा कोई चेंज लग नहीं रहा, लेकिन मेमोरी आई तो शायद हो चुका रहेगा। अब क्या कर सकते भाई, कल के इंतजार करते, शायद यहाँ पे ट्राई मार के देखा जाएगा कल। और फिर आराम से सब बेड पे सो जाता है, और सोने पर सोचते कि हाँ भैया मुझे कल के यहाँ पे इंतजार है। और कल जैसे इंतजार होगा, और जब बाकी में गुंडे लोग मेरे यहाँ पे कुटाई करने आएंगे, या फिर एक ही कोई स्ट्रॉन्ग गुंडा आ जाए, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि सामने से ये वाकई में जैसे इसमें लिखा है वैसा होता है या फिर नहीं होता। अगर वाकई में सच में हो गया ना, मज़ा आ जाएगा भाई, मेरी ज़िंदगी ने एकदम भाई बाकी लोगों से एकदम अलग ही हो जाएगी। इसलिए मुझे तो कल का इंतजार है। और प्लस कल से यहाँ पे ना जो समर स्कूल यूनिफॉर्म है ना, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, जिसमें लड़कियों को छोटे छोटे स्कर्ट मिलते आए हैं। मज़ा आ जाएगा देखते ही। उसके बाद सीन शुरू होता है यहाँ पे। अगले दिन वाकई में वो लौंडा यहाँ पे आ गया था, गुंडे को लेकर, ढेर सारे गुंडे को नहीं, एक गुंडे को लेकर आ गया था। अंडर वर्ल्ड का था, बहुत ही खतरनाक था। कहता उससे भाई भाईजान टेंशन मत लो, वो लड़का यहीं से आएगा, और जैसे आएगा ना आप उसकी कुटाई कर देना। सामने से आ रहा था भाई वही अपने दोस्त के साथ, मेंग के साथ। तो ये कहता अपने गुंडे से, देखो भाई वो रहा लौंडा, भाई उसी लौंडे के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था, जाओ जाके बस उसके यहाँ पे कुटाई कर दो। ये भी कहता बस यार पेदी सा तो लौंडा भाई यू गया, और उसको अभी मार के आया। उसके पास जाता है, आवाज़ है तो कहता है साले ए लौंडे, अबे हाँ ये तेरी माँ के इधर देख। ये भी देख तो कहता है क्या हुआ। और जैसे देखता है ना, गुंडा यहाँ पे मुक्का उठाता है, और मुक्का उठाते जोर से एक मुक्का मार देता है। लेकिन मुक्का जैसे मारता है, देखता है सामने से भाई हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सामने से घूर के देखते कहता वो क्या 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 हुआ। सामने से गुंडा ना हंसते हंसते कहता भाई मारना पड़ेगा, तूने मेरा एक मुक्का यहाँ पे खाया, और मुक्का खाने के बाद भी यहाँ पे सही सलामत है, यानी यू आर फकिंग टफ बंदा। तो सामने से काम कर भाई, मेरा गुलाम यहाँ पे बन जा, मेरे अंडर यहाँ पे काम कर, जिसके बाद से तुझे डरने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा नाम यहाँ पे डोंग है, पूरा एरिया भाई मुझे यहाँ पे डोंग के नाम से जानता है। और सामने से जैसे तू मेरा नाम लेगा यहाँ पे मैं डोंग का आदमी हूँ, कोई तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, इसलिए भाई बन जा मेरा गुलाम। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी के यहाँ पे गुलाम वगैरह बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तेरा भी गुलाम यहाँ पे नहीं बनूंगा, समझा चू, आई मीन पागल। जो सुनते ना भाई उस गुंडे को आ जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहता साले एटीट्यूड, मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाता भाई, साले तू हो तो कौन है मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने वाला। और यहाँ पे फिर से अपने मेन कैरेक्टर के भाई मुक्का ऐसा मारने को तैयार था, उसके पेड़ पे ऐसा मुक्का मारता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को फर्क नहीं पड़ता। ये सामने से मुक्का निकाल कर उसका जो जबड़ा ना, जबड़े के नीचे मारता है, जिससे भाई वो बंदा पूरा हिल जाता है, और ढाम से जाके भाई ऐसा जमीन पे गिरता है। देखिए इसकी जो दोस्त थी भाई मेंग, वो भी हिल जाती है, और दूसरा लौंडा जो गुंडे को लेकर आया था भाई वो भी हिल जाता है। कहता भाई इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों बच गया ना बैंड, बड़ा आया भाई मुझे मारने वाला, अपनी औकात देख भाई, सामने से मुझे उंगली मत कर, वरना तुझे चलने के लायक भी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। गुंडे को और भी गुस्सा आ जाता है कि साले भाई तू खुद को यहाँ पे समझ के क्या रखा है भाई, कि 2 बार मार दिया तो भारत खुद को गुंडा समझ रहा है। असली गुंडा आपू ने एक बाजू में ईंट पड़ा हुआ था, वो ईंट यहाँ पे उठा लेते उसको मारने के लिए, ईंट लेके बढ़ जाते हैं साले भाई, ईंट से भाई तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, और लाते ढम से यहाँ पे मार देता है। देखते भाई यहाँ पे इसकी दोस्त हिल जाती कि नहीं मेरे दोस्त भाई तू तो बच गया, लेकिन सामने से कुछ नहीं हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर बच चुका था। ईंट बेसिकली इससे टकरा के 2 टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ चुका था। अब दूसरा टुकड़ा अपना मेन कैरेक्टर उठा लेता और कहता चल चाचा जान बस करो भाई, 3 बार तुमने अटैक कर लिया, अब मेरा भी टाइम आ चुका भाई, अब अपन भी यहाँ पे अटैक करता है। वो गुंडे की फट जाती है शिट भाई, सामने से मैंने किस बंदे को फिर कर दिया, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता तो कहता है आई एम सॉरी बॉस। हाँ यार आप मतलब मेरे बॉस ही समझो यार, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने कमाल के इतने स्ट्रॉन्ग बंदे हो, सामने से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं सामने से भाई आपको मारने के बारे में सपने में भी यहाँ पे नहीं सोचूंगा, आपको यहाँ पे कुत्ता बन के रहूँगा, आप जो बोलेंगे ना वो यहाँ पे करूँगा, बस मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जहाँ से मत मारिए। सामने से ये भी
वाकई में नहीं मारता, ईंट यहाँ पे नीचे फेंक देता हूँ, कहता ओके ठीक है, लेकिन जो तूने बोला ना कि जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा, ये बात तू यहाँ पे बिल्कुल भी बोलना मत। आगे चल के भाई हो सकता है भाई मुझे काम वगैरह भी यहाँ पे आ जाए, मैं तेरी मदद मांगूंगा, पीछे हटना मत, वरना वाकई में मार सकता हूँ। जो सुनते बोलते हाँ बॉस बिल्कुल भी ना, आप जो बोलोगे वो मैं यहाँ पे करने को तैयार रहूंगा। सामने से फोन निकल जाता, वाकई इस लौंडे पे चिल्लाता हूँ, गुंडा के साले भाई तेरी माँ का भाई, तू किस आदमी के साथ मुझे पंगा लेने के लिए भेज दिया था, मेरी जान निकाल लेता, बाल बाल मरने से बचा। वो कहता हाँ, लेकिन सामने से इतना स्ट्रॉन्ग वो कैसे बन गया मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। और तभी एक लड़की यहाँ पर ये जो कि ऐसे लग तो पुलिस वाली रही है कपड़ों से, लेकिन मुंह से तो यहाँ पे 10 साल की मुझे बच्ची लग रही है। उसको भी यहाँ पे शायद इसका मेन कैरेक्टर का नाम मालूम था, फेंग बेसिकली नाम है। वो भी अपने बुक में नोटिस करती है आयरन क्लॉथ जो उसने टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया था, जो उसने सीखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने, कि समझ जाती कि अभी आयरन क्लॉथ इस टेक्निक को कहा जाता है, एक टाइप का मार्शल आर्ट टेक्निक है। तो यानी ये बंदा वाकई में इंटरेस्टिंग है भाई, कहाँ से ये सीख लिया, इसके बारे में तो नोटिस यहाँ पे करना चाहिए, और बुक में पूरा ऐसा नोट करके लिख लेती है। और उसके बाद इन लोग स्कूल में पहुंचते हैं, और जैसे स्कूल में यहाँ पे पहुंचते तो सामने से जो इसकी दोस्ती मेंग वो पूछती भी है कि फेंग, हाँ मेन कैरेक्टर का नाम फेंग है, तो सामने से तुम्हें वाकई में चोट नहीं लगा? वो कहता नहीं लगा भाई, मुझे यहाँ पे काय को चोट लगेगा। और सामने से कहते यार उसने भाई तुम्हारे ऊपर 2 बार अटैक किया, ईंट मार के भाई तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के भाई उसने फोड़ दिया था, तो वाकई में तुम्हें चोट नहीं लगा था यार, ईंट से तो कम लगा होगा। जो सुन दे कहते ना बिल्कुल भी ना, शायद हो सकता है ना, ईंट पहले से यहाँ पे टूटा हुआ था, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे चोट वगैरह नहीं लगा। और तभी इसको सामने से एक दूसरा टास्क मिलता है, दूसरे टास्क में लिखा था बाई नाम की एक लड़की है इसी के स्कूल में, उसको जाके लव लेटर यहाँ पे देना है। और जो टास्क है ना प्रोग्रेसिंग, यानी भाई टास्क यहाँ पे चालू हो चुका है इसका काम, तो सामने से बस मेन काम करने जाकर तुझे लेटर देना है। ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे, सामने से मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं और टास्क यहाँ पे प्रोग्रेस में आ भी गया, क्या करूँ। और भाई ये लड़की, अरे यार ये लड़की तो हमारी स्कूल की स्कूल ब्यूटी मानी जाती है, सबसे सुंदर लड़की। सामने से फिर उसकी एंट्री भी यहाँ पर होती है, वहाँ पे आती है और सारे के सारे लौंडे एकदम पागल दीवाने हो जाते हैं। ओ माय गॉड, हमारी स्कूल की स्कूल ब्यूटी यहाँ पर आ गई। ये भी देखते हो, ओ माय गॉड वाकई में सुंदर तो है, मानना तो पड़ेगा, सुंदर बहुत ज़्यादा है। वो भी लड़कों की ओर देखती है, देखते हैं यहाँ पे करती है हाय, और हाय बोल के निकलने लगती है। सारे लौंडों के मुंह में पानी आ जाता है, क्या है भाई उसने मेरी ओर देखा नहीं, उसने मेरी ओर देखा, अबे साले छक्के जैसे तेरा मुंह में, तेरी ओर क्यों देखेगा भाई, मेरी ओर देखा। ऐसे सब लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। सामने से फिर जो लड़की थी भाई वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है, और आई डोंट नो इसको कैसे यहाँ पे मालूम चला, वो मार्शल आर्ट्स के बारे में शायद हो सकता है, जैसे इसने गुंडे की कुटाई की ना, तो बात यहाँ पे हर जगह फेमस हो चुका था, तो इसको भी मालूम चलता हाँ ये लौंडा दिखने से तो बिल्कुल भी खास नहीं है, बस मालूम नहीं मार्शल आर्ट्स यहाँ पे कैसे जानता है। बाकी सब के सब यहाँ पे चल जाते हैं। ये अभी उसके ख्याल में खोया था, अरे बाप रे किसी सुंदर है, इसकी दोस्त महंग कहती है यार बस कर भाई, कितना खोया रहेगा, सारे के सारे बंदे क्लास में जा चुके हैं, हमें भी जाना चाहिए। ये भी कहते हैं हाँ यार सॉरी चलो जल्दी क्लास में चलो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई इसका ये टास्क यहाँ पे हो पाता है कि नहीं, और करने में कितना मेहनत इसको लगता है।